नमस्कार दोस्तों। चीता आया बेरोजगार लाया, माफ कीजिएगा, चीता आया रोजगार लाया। चीतों के आने से देश में बेरोजगारी, माफ कीजिएगा, चीतों के आने से देश में रोजगारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। एक चीता हर साल 2 करोड़ रोजगारों का सृजन करेगा। इस हिसाब से 8 चीते 16 करोड़ रोजगारों का सृजन कर सकते हैं। देश में लगभग 70 सालों के बाद देश में एक बार फिर चीतों की वापसी हो रही है। चीतों में 5 मेल और 3 फीमेल चीते हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में सुरक्षित क्वारंटाइन किया गया है। 1952 में भारत सरकार ने घोषणा की थी कि देश में कोई भी चीता नहीं है। आज दुनिया भर में कुल 7000 चीते मौजूद हैं, जिनमें से 4500 चीते साउथ अफ्रीका में हैं। दुनिया में चीतों की संख्या उसी तरह से घट रही है जैसे कि भारत में रोजगारों की संख्या घट रही है। इसलिए दोनों ही के संरक्षण पर ध्यान देना होगा, दुनिया में चीतों के संरक्षण पर और भारत में रोजगारों के संरक्षण पर। एक वैज्ञानिक अनुमान के आधार पर चीतों की स्पीड 120 किलोमीटर होती है। अपनी टॉप स्पीड पर चीता 23 फीट यानी कि 7 मीटर तक छलांग लगा सकता है। जब हमने चीतों से पूछा कि क्या स्पीड में तुमसे भी कोई आगे निकल सकता है, तो चीतों की तरफ से जो बयान आया, जो जवाब मिला, वह सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चीतों का कहना था कि भारत में महंगाई की स्पीड मेरी रफ्तार से ज़्यादा है। आज भारत में महंगाई की रफ्तार चीतों की रफ्तार से भी ज़्यादा हो गई है। चीता आया महंगाई लाया, माफ़ कीजिएगा, चीता आया महंगाई को घटाया। चीतों के आने से महंगाई में दिन ब दिन जो है घटोतरी होती ही चली जा रही है। दूध, दही, चावल, शक्कर, सभी पर खाद्य पदार्थों पर जो है जीएसटी लगाया गया है, वो दिन ब दिन घटता ही चला जाएगा। चीतों के आने से महंगाई पर रोक लगाई जा सकेगी। सभी को कम कीमतों पर खाद्य पदार्थ सामग्री उपलब्धियां कराई जा सकेंगी। चीतों के आने से महंगाई सीना तान कर कह रही है कि हमारी रफ्तार से कोई भी आगे नहीं निकल सकता। चीतों के आने से गायों में लंपी वायरस अपने आप ठीक होने लगा है। चीते अपने साथ में नामीबिया से लंपी वायरस का वैक्सीन साथ लेकर आए हैं, जिससे देश में जो गायों में लंपी वायरस फैल रहा है उसे ठीक किया जा सकेगा। लंपी वायरस से अभी तक देश में 57,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा करीब 37,000 मौतें राजस्थान में हुई है। यह बीमारी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात सहित दिल्ली में भी फैल चुकी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने पशुओं से गोट वॉक्स वैक्सीन लगवा रही है पशुओं को। लंपी वायरस का हेल्पलाइन नंबर है 82 87 84 85 86। गायों की दुर्दशा को देखते हुए जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगले जन्म मोह चीता ही कीजो। जिस तरह से चीतों के आने से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे वह काबिले तारीफ थे। चीता कहाँ रहेंगे, कैसे दौड़ेंगे, कैसी आवाज़ निकालेंगे, उनका मेडिकल कैसे होगा, कितने दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा, चीते क्या खाएंगे, चीते कहाँ जाएंगे, ये सभी व्यवस्था पिछले कई महीनों से चीतों के लिए की जा रही थी। लेकिन गायों की सुरक्षा के इंतजाम अगर देश में थोड़े भी किए गए जाते तो गायों की ये दुर्दशा नहीं होती। गोदी मीडिया सुबह शाम अपने चैनलों पर चीतों की आरती उतार रहा है। उसी तरह अगर सुबह शाम गौ माता की आरती उतारी जा सकती थी। चीतों के आने से युवा वर्ग खासा नाराज है, इसलिए युवाओं ने प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव को 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। जनसाधारण को चीते देखने के लिए 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। चीतों को कम से कम 1 महीने बाड़े के अंदर रखे बने 6 कंपार्टमेंटों में क्वारंटाइन किया जाएगा। 1 महीने बाद 5 किलोमीटर के बड़े बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। वहां उनकी शिकार क्षमता और कॉन्फिडेंस को भी देखा जाएगा। जब चीते नामीबिया के जंगल की तरह खुद को स्थापित कर लेंगे तब उन्हें खुले बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। कूनो पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा बयान दे डाला जो कि भारतीय संविधान पर कटाक्ष करता है। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब तक चीतों का समय पूरा न हो जाए किसी नेता को कूनो में घुसने नहीं देना, घुसने मत देना, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों या कोई और। प्रधानमंत्री का ये बयान संविधान से एकदम परे नजर आता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में हर नागरिक को 6 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से आने जाने का भी अधिकार दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम इन अधिकारों को राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता पर खतरे के समय ही सीमित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान राइट टू फ्रीडम की उल्लंघन करता है। चीतों का आना कोई विशेष परिस्थिति नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्रों में आने जाने और रहने के लिए स्वतंत्र है। चीतों के आने से हमारा भारत देश जो है एक विश्व गुरु बनेगा। देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, जीएसटी से राहत मिलेगी, गायों में लंपी वायरस खत्म होगा। भारत देश चीतों की स्पीड से तरक्की करने वाला है। इसी के साथ हम प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके 72वें जन्मदिन में ढेरों बधाइयाँ देते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और साथ ही उन्हें ये कहना चाहते हैं कि वे अपने 72वें जन्मोत्सव पर हर साल 72,000 रोजगार देने का संकल्प करें। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। आज का प्राइम टाइम शो यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे दीजिए इजाजत, किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नेक्स्ट मुद्दे पर बात करें। और मुद्दा क्या है कि यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।